आपातकालीन व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के भाग 18 का जने अगर भाग से कितना प्रेम बखूब पूछेला, आपातकाल किस भाग में, अनुच्छेद कौन भाग ज्यादा पूछेला, है ना। एगो भाग 18, एगो भाग 20, दो को खूब पूछता है भाग। मैंने इस साइड से देखा जाए भाग 4 के बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला भाग है भाग 18 और भाग 20, है ना। तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा कि भाग 18 जो है आपातकाल से संबंधित है और इस भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में आपातकालीन उपबंध है। राष्ट्रपति में हमने आपको थोड़ा बहुत हिंट्स दिया था, बताया था, तो कुछ लोग समझे कि सर हो गल दिन काट ले। हम बोले थे कि आगे टॉपिक आएगा और वहां पर देखिए कितना पढ़ाएंगे। आज वो दिन आ गया, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, आज आ गया। पढ़िए, जितना आपातकाल से रिलेटेड क्वेश्चन है आज आपसे बनेगा, पढ़ेंगे उसके बाद बन जाएगा। सबसे पहली बात ध्यान दिया जाए, आपातकाल जो शब्द है, इस आपातकाल शब्द का क्या अर्थ होता है, इस अर्थ को समझिए। तो आपातकाल शब्द का सिंपल अर्थ है कि जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। जैसे ग्रहण में आपको बताए थे ना कि दिन के समय सूर्य उगना चाहिए, नहीं उगा, ग्रहण है। अब रात के समय नहीं उगा तो ग्रहण थोड़े है, रात में उगता ही नहीं है। तो हर घर हर परिवार में देखिएगा, एकदम छोटे लेवल से सोचिए तब देश के लेवल पे समझ में आएगा कि अपना परिवार में मान ले 3-4 भाई है, 5 भाई है, सब भाई अपना अपना अलग अलग है, आराम से कमा रहा है, खा रहा है, पर्व त्योहार में इकट्ठा हो रहा है, सब कुछ अच्छा से चल रहा है, किसी को किसी से मतभेद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, इसी बीच कोई ऐसा संकट आ जाए, कोई भी संकट निगेटिव होता ही है ना। किसी से झगड़ा झंझट हो जाए या कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो अचानक से आप देखिएगा ये जितना भाई है सब भाई क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, है ना। जो 5 जगह चूल्ही जल रहा था वो अब एक जगह जलने लगेगा। मालिक अचानक से पहले 5 को दिखाई दे रहा था, अब 1 को दिखाई देगा, क्योंकि उस सिचुएशन को हैंडल करना है तो यूनिटी का जरूरत पड़ता है। पूरा डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है जो सेंट्रलाइज्ड दिखाई देने लगा, मतलब विकेंद्रीकृत व्यवस्था केंद्रीकृत नजर आने लगेगी, है ना। तो वैसा परिस्थिति, वैसा समय जब क्या है, सामान्य नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में आपातकाल कब आप प्रयोग कीजिएगा, 2 टाइम खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, खाना नहीं मिल रहा है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप कह सकते बात हमारी जिंदगी में आपातकाल आ गई बा। सिंपल बात है कि हाँ हम 3 टाइम खाना खाते हैं, कोचिंग जाते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से कोई ऐसा मुसीबत आ गया कि आपको खाने पीने का चैन नहीं है, पैसा का दिक्कत हो जाए, समस्या में उलझ जाइए, तो बिल्कुल आप प्रयोग कर सकते हैं कि मेरे लाइफ में आपातकाल आ गया है ना। अब आपातकाल आ गया तो उसे हैंडल करना है, छोड़ थोड़ी देंगे उसको, क्या किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। तो देश के संदर्भ में आपातकाल का प्रयोग किया जाता है जब देश की एकता, अखंडता है कि नहीं है, देश की सुरक्षा, देश का संविधान खतरा में पड़ जाए। किसी भी कारण से जब देश की एकता, अखंडता, यहाँ का व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, किसी कारण से खतरा में पड़ जाए तो उसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, आपातकाल कहेंगे। ठीक है, तो इसी आपातकाल से बचने के लिए या ऐसा सिचुएशन आ जाए तो उसमें कैसा कदम उठाया जाए, तो इसके लिए संविधान सभा ने मूल संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 60 में पूरा व्यवस्था करके रख दिया है ना। उसी व्यवस्था का हम लोग आज अध्ययन करने जाएंगे और देखेंगे कि कितने प्रकार के आपातकाल होंगे, जब वो कौन कौन प्रकार है, कौन लगाएगा, किसके द्वारा प्रमाणित होगा, कैसे हटेगा, लग जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, राज्य पर, देश पर, हम लोग पर, हर तरह के प्रभाव को देखेंगे, है ना। फिर समय मान लिए सामान्य काल आ गया तो उसको हटाने का क्या व्यवस्था है, इन सारी बातों का अध्ययन हम लोग यहाँ करने चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले परिचय हो जाए, निकालिए अपना अपना नोट्स निकालिए। आपात वह असाधारण परिस्थितियां हैं जिसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता, 2 शब्द आप लोग भरिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, संविधान की सुरक्षा को अचानक खतरा उत्पन्न हो जाए। भारतीय संविधान में इन्हीं आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान उपबंधित किए गए हैं जिन्हें संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 60 में रखा गया है।
आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जबकि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी, या तोड़ के आपको बता दिए हैं, है ना। यूपीएससी में ऐसे जनरली पूछे विदेशी रूप में तो जर्मनी जवाब दीजिएगा, और स्वदेशी पूछे तो 1935 का अधिनियम। स्वदेशी भी कभी कभी पूछ देगा कि नहीं भारतीय, जर्मनी ऑप्शन में नहीं देगा, भारत शासन अधिनियम देगा, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्लियर तोड़ दिया है कि कहीं यूपीएससी इस तरह का सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए कार्यपालिका को विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसीलिए आपातकाल में डैश सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है, केंद्र सरकार। कौन सरकार? केंद्र सरकार। अभी बताया ना, बाबूजी हैं लेकिन 5 को बेटा है, 5 बेटा कह दिए तुम खाओ पियो अपना ऐश करो, लेकिन जैसे कोई समस्या आएगा तो बाबूजी हेड हो जाएंगे, और बाबूजी जो निर्णय लेंगे उसी निर्णय के हिसाब से सारा बेटा रहेगा, काम करेगा, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, अर्थात संविधान का संघीय रूप बिना संशोधन के ही इस परिस्थिति में एकात्मक में, है ना, जो केंद्र राज्य संबंध दिखाई देगा वो कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल केंद्र केंद्र है। तो इस व्यवस्था को क्या कहिएगा? एकात्मक। प्रभाव देखेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है ना। एकात्मक रूप में बदल जाता है। चलिए, संविधान में कितना प्रकार का आपातकाल है सब जानते हैं, 3 प्रकार। भर लीजिए पहले इसको। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 भरिए, बिल्कुल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, ठीक बा। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद है? 356। और तीसरा हो गया वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अब आप लोग कलम कॉपी सब रख दी, आराम से सुनी लो। चलिए, इसमें सबसे पहला हम लोग लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। एक एक करके ध्यान दिया जाए। यहां 2 नजरिए से अध्ययन करना है, एक मूल संविधान, एक वर्तमान संविधान। एक मूल संविधान और दूसरा वर्तमान संविधान, क्योंकि ये दोनों से सवाल अलग अलग पूछता है, खूब पूछता है ना। ये दृष्टिकोण क्वेश्चन में भी आपको चेक करना होगा, देखना होगा। जब भी इस तरह का टॉपिक का सवाल आए तो हम पहले ही इशारा दे रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि सवाल क्या पूछा है इसको अच्छी तरह समझे। पहले मूल संविधान से पूछा है कि वर्तमान से पूछा है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में क्लियर लिखा हुआ था कि जब देश के ऊपर जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और तीसरा क्या आधार था? आंतरिक गड़बड़ी, इन 3 प्रकार से संकट उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल लगा देंगे। मूल संविधान में लिखा हुआ था। आधार 3 है, 3 था। कौन कौन? ये पूछता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी। युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी। अब हुआ क्या कि ये आंतरिक गड़बड़ी शब्द का कोई डिफिनीशन ही नहीं था। अब जैसे क्लास में सिंपल है, मान लिया कि 2 छात्र बैठने के लिए थोड़ा सा बकझक कर लिए तो उसको हम गड़बड़ी मान के क्लास बंदो कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा गड़बड़ी नहीं है कि हम इसके लिए बंद कर दे, समझा बुझा के अच्छा कोई बात ना चले, हाँ सर ठीक है गलती हो गया, खत्म हो गया मैटर। मतलब आप किस मुद्दा को गड़बड़ी मान लीजिएगा, कोई गारंटी रहेगा इसमें। अब छोट छोट बात को भी गड़बड़ी बड़का मान लीजिएगा, अगर का 352 लगवा दीजिएगा, तो ये बहुत ही विवादास्पद शब्द हो गया था। और इस विवादास्पद शब्द को विवाद में और ला दी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1975 में इसी को आधार बना के आपातकाल लगवा दी, 352 लगा दी। ठीक है, देश देखा, समझा, झेला, कांग्रेस के विरुद्ध जाकर वोट किया, जनता पार्टी का सरकार आया, जनता पार्टी ने कहा सारा गड़बड़ी है ही जनबा आंतरिक गड़बड़ी में,
उसने 44वां कौवा संशोधन, 42वां नहीं, याद रखिएगा 42वां इंदिरा गांधी का है ना, रट्टा नहीं मारिए, सब समझ के रखिए। तो इंदिरा गांधी के सारा कामों को खराब करे वाला संशोधन है 44वां, है ना। तो 44वां संशोधन लाया, कहा कि शब्द में गड़बड़ हटावे करा के, इस शब्द को, गड़बड़ शब्द को हटा के इसके जगह पर रख दिया सशस्त्र विद्रोह। क्या रख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। क्लियर हो गया। जले बंदूक बम गोली से आप लोग मार नहीं कीजिएगा, पहले क्लास बंद नहीं होगा। मत समझ गए ना सशस्त्र विद्रोह का मतलब कि ना कि अपने में मुंह टुटोगल करके दुआ करा करो कर दें तो क्लास बंद कर ना करे, चक्कू चलो, गोली चलो, बम चलो, तब ओकरा के मानल जाई सशस्त्र विद्रोह, है ना। दूसरा गड़बड़ी था कि प्रधानमंत्री के सलाह पर, भाई ये बहुत विवादास्पद है कि प्रधानमंत्री मान ली हिटलर हो जाए, तानाशाही करने लगे, कहे भाई लगाओ लगाओ लगाओ, काहे लगाओ, इतना बड़ा सिस्टम सरकार है, बेकार है का। तो कहा गया प्रधानमंत्री के सलाह पर ना, बल्कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही, एकदम लिख के दल मुंह से बोलने से ना हुई, अब पूरा मंत्रिमंडल लिख के दो, है ना। तो प्रधानमंत्री के पहले था सलाह पर, मैंने मुंह से हाँ चलेला चल जी, 44वां से पहले ठीक बा, प्रधानमंत्री सलाह दे दिलन चल जाई। लेकिन आज के डेट में अब क्या व्यवस्था हो गया? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति 352 का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये दो बहुत बड़ा परिवर्तन आपको मूल संविधान में दिखाई दे रहा है। एक परिवर्तन आंतरिक गड़बड़ी मूल संविधान का हिस्सा था, जिसको समाप्त करके कौन सा शब्द ला दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। और दूसरा हो गया मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श। अब ध्यान दिया जाए इसमें, यानी 3 शर्त आज के डेट में हो गया, और वो 3, एक मिनट, है ना, 3 यानी 3 आधार हो गया। कौन कौन हो गया? बाह्य आक्रमण, पहले युद्ध था ना, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब ध्यान दीजिए, इसमें से यदि इन 2 आधार पर लगता है, इसको बाह्य आपातकाल कहते हैं, है ना। इनमें से यदि युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर लगेगा तो उसको क्या कहिएगा? बाह्य आपातकाल। और इसको आंतरिक आपातकाल। इसके लिए कौन शब्द का प्रयोग कीजिएगा? आंतरिक आपातकाल। ठीक है। तो 352 का प्रयोग फाइनली करेंगे कौन? किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। किस सिचुएशन में? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र। यदि आपातकाल युद्ध के कारण लगा तो उसको क्या कहेंगे? बाह्य। सशस्त्र विद्रोह के कारण आंतरिक आपातकाल लगा। अब ध्यान दीजिए, यह कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति 352 का प्रयोग एक बार में पूरा देश में करे। हो सकता है देश के एरिया विशेष में ही लगा देते, इतने एरिया में रहेगा, पूरा देश में मन है पूरा देश में लगा देंगे। पूरा देश में लगा हुआ है, मन कर रहा है इतना दूर हटा दें, इतने दूर हटाएंगे, इतना दूर रहेगा आपातकाल। ये सब फ्री है, को बढ़िया समझिए, जितना डीपली सवाल है बन जाए। पूछेगा कि क्या राष्ट्रपति बाध्य हैं कि एक साथ पूरे देश में आपातकाल लगाने को? बिल्कुल बाध्य नहीं है। उनका इच्छा कि नहीं पंजाब एरिया में ज्यादा उपद्रव है, पंजाब एरिया में लगाइए, है कि नहीं है। जैसे अभी यूक्रेन संकट पे हो गया, घमासान शुरू हो गया है, एकदम पूरा विश्व के, माने एक बात ध्यान दीजिए, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। कोई उम्मीद नहीं किया था, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी डिप्लोमेट इस चीज का संभावना नहीं व्यक्त किए थे, क्योंकि दुनिया जो है परमाणु युग में बहुत पहले प्रवेश कर चुका है और अब तो केमिकल युग शुरू हो गया है। लेकिन इस सिचुएशन में रूस ने जो कदम उठा दिया है, यदि मानना पड़ेगा रूस को, साला सब धमकी देते रह गया, प्रतिबंध लगा दिया, सब कर्म कर दिया, लेकिन जो चाहा सो किया। कहा मजल के फिर दोबारा कोनो ताकि ओकरा उड़ी, है ना। लेकिन रूस का यह कदम कहीं ना कहीं पूरे विश्व को उकसा दिया है। अब अमेरिका का इज्जत के सवाल है, बड़ा तो बोलत रहा, तो कुछ कोई तो बूझ लिया, अब का बोल हो। तीसरा विश्व युद्ध, तो नजर समाचार पे गड़ाए रखिए क्या चल रहा है पूरा। उसका पहले तो हवाई अड्डा उड़ा दिया है, तो कोनो पूरा विश्व से उसका कनेक्शन टूट जाए, है ना। हाँ 5 मिनट देखे समाचार, देखेंगे ये क्या हो गया भाई अचानक पूरा। हाँ पहले से हमला करना शुरू कर दिया है वो यूक्रेन पर, पूर्वी यूक्रेन पर। स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है यदि कहीं से भी यूक्रेन का सपोर्ट में अगर एक आध देश खड़े हो गए, तो फिर रसिया के फेवर में कुछ खड़े हो जाएंगे और फिर हम लोग अपने जीते जी देख लेंगे तीसरा।
देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इशारा क्लास तलाश सब तो हस नहस हो गया रहेगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो देश का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा, है ना, पूरा प्रतिबंधित हो जाएंगे, हर जगह से व्यापार ना ना, होशियार आदमी के काम ही नहीं की सकते। तो मान लिया रूस थोड़ा सा भड़काने के लिए किया है, ठीक है, एक आध दिन में वो ठंडा जाएगा, है ना, कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं है, लेकिन फिर भी जाके तो मारिए, घर में घुस के तो मारिए रहा है ना। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा भाई, अमेरिका भाई विश्व का नेतृत्व कर रहा है, तो उसने बड़ा अच्छा से, मैंने अभी तक उस तरह का कदम नहीं उठाया है। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री का काम है, यहाँ उसका कायरता नहीं कहा जाएगा, ये कायर उसको मत कहिए, वरना वो अगर वो हो जाए तो फिर तो विश्व युद्ध में चला जाएगा ना। और अचानक से जान रहे हैं, सारा कुछ आवागमन, तेल ओल सब ये सब बंद हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, महंगाई कहाँ से कहाँ चला जाएगा, सारा सिस्टम में हिल के रह जाएगा। जब युद्ध शुरू होगा तो 2 दिन 4 दिन थोड़ी चलता है, वो तो 2 महीना 4 महीना 2 साल 4 साल तक चल सकता है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, उतना दिन देश सहेगा, उतना दिन के भंडारो बा, खाए पिएला कुछ नहीं के, सारा सिस्टम में अस्त व्यस्त हो जाए, है ना। आप सोचिए वैसे हमनी का काम, मतलब हमनी का कैसे, मतलब पूरा हमनी की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, पूरा विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तेल कहाँ से आएगा, जब तेल नहीं रहेगा तो फिर सामान कहाँ से, यातायात का साधन कैसे प्रयोग कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका खतरा ज्यादा है ना। तो अभी विश्व जो है एकदम युद्ध के दरवाजे पे दस्तक दे चुका है ना। बड़ा इंटरेस्टेड हो गया है न्यूज देखना, देखिए, समझिए, महसूस कीजिए कि क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, या कि यूक्रेन से रसिया को क्या प्रॉब्लम है, जबकि यूक्रेन रसिया के बेटा है ना। लेकिन उसमें 2 भाग बंट गया है, एगो ओकरा ओर है जो पूर्व ओरी है तो ओकर समर्थक है, पश्चिम वाला सब समर्थक हो गया अमेरिका का, माने पूंजीवादी देश का, है ना। तो वहीं पे वो रसिया ने अटैक किया है ना। वही सब सिचुएशन देखिए, समझिए, सही कर रहा है गलत कर रहा है हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बातचीत से मामला को सॉल्व किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति, वही बात एग्जाम्पल से दिमाग में आ गया कि वो चाहे कि नहीं पंजाब एरिया में तनाव ज्यादा है, वहां खतरा ज्यादा है, तो आप उसी एरिया में लगा दीजिए, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप पूरे भारत में लगाइएगा, है ना। वैसा सिचुएशन आ जाए जब आर्थिक बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाए तो पूरे भारत में लगा, मतलब ये कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो पूरे भारत में लगाएं या भारत के एरिया विशेष में लगाएं, या हटाने का बात आएगा तो वहां बताएंगे हम ये एरिया विशेष से हटाइए, चाहे पूरे भारत से एक बार में हटा लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी 352 लगाने का प्रक्रिया दिखा रहे हैं कि 352 कौन लगाएगा, राष्ट्रपति। आधार 3 हो गया, ये 3 आधार पे कौन लगाएंगे, राष्ट्रपति। लेकिन लगाने की सिफारिश कौन करेगा, मंत्रिमंडल। कैसा सिफारिश करेगा, लिखित की मौखिक, लिखित रूप से सिफारिश। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के जगह पर क्या आधार था, आंतरिक गड़बड़ी। क्या आधार था, आंतरिक गड़बड़ी। इस तरीका से ये तीनों में से किसी आधार पे राष्ट्रपति को हक है कि वो आपातकाल लगा देंगे। अब वो जैसे लगा देंगे खेल शुरू होगा अनुमोदन का। ये नहीं कि लग गया तो लग गया, हो गया ना, लग गया, अब संसद उसका क्या करेगा, अनुमोदन करेगा। अब कितना बहुमत से करेगा, कैसे करेगा, बाद में, पहले इतना भर लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, भरिए 352 के अनुसार, जब संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हो या होने वाला हो, यह भी ध्यान में रखिएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि युद्ध होगा तबे लगेगा, युद्ध की संभावना भी हो जाएगी तो भी लग सकता है, हाँ बिल्कुल, हो या होने वाला हो, अर्थात खतरा के पहले भी, तो डैश राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर। कौन, राष्ट्रपति। भरिए, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते। नोट काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक नोट। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने, 42वें, ये काम 42वें में ही हुआ था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने या हटाने का अधिकार दे दिया, ठीक है। दूसरा, हाँ, वो पूरा भाग विशेष में यह 42वां है, बाकी 44वां। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर कौन शब्द,
भरी, आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट एवं विस्तृत अनुमान वाला था। अतः 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को डैश से बदल दिया गया, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया। 3 नंबर, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे कौन आपातकाल? बाह्य आपातकाल। तब इसे कौन आपातकाल? बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे आंतरिक, तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की डैश सिफारिश, लिखित, बिल्कुल लिखित सिफारिश पर ही करेंगे। यहां 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 मंत्रिमंडल और दूसरा लिखित सिफारिश। डैश ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने की सलाह दे दी थी। फलतः 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस बात को हटा करके नया बात जोड़ दिया गया। चलिए अब आइए उद्घोषणा का संसदीय अनुमोदन। संसदीय अनुमोदन मतलब राष्ट्रपति को बिल्कुल अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर 352 को घोषणा कर दे। अब उनका काम है घोषणा करना, कर दिए, लेकिन यह आपातकाल कंटिन्यू रखने के लिए संसद का अनुमोदन जरूरी है। बात समझ में आ गया? पहला बात, राष्ट्रपति बिना संसद से पूछ ले, केवल मंत्रिमंडल से पूछ लेंगे, वो लिखित परामर्श दे देगा, उसके बाद 352 लगा देंगे। पूरा देश में मन करे तो पूरा देशों में लगा देंगे। अब चलिए लगा दिए, अब लगा दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यू रहेगा। अब उसके बाद का प्रोसेस शुरू होता है, कौन सी? संसदीय अनुमोदन। अब ध्यान दीजिए, तो संसदीय अनुमोदन सबसे पहली बात कि जिस दिन घोषणा हुआ है उसके 1 महीना के अंदर में, कितना दिन के अंदर में होना चाहिए? मैक्सिमम 30 दिन तक अपने मने चली, कोनो बात नहीं। राष्ट्रपति कह दिल 30 दिन तक रहो, लेकिन 30 दिन के अंदर में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए कि आपने जो किया सही किया, आपातकाल लागू रहेगा। संसद के कौन सदन? किस बहुमत द्वारा? हाँ। अब जैसे अनुमोदन हो गया वो चलेगा 6 महीना। कितना दिन चलेगा? 6 महीना बीते से पहले फिर संसद के दोनों सदन अनुमोदन कर दो, बिना कंटिन्यू रखो। तो जैसे अनुमोदन हो गया फिर चलेगा कितना? 6 महीना। इस तरीका के प्रति 6 महीना के अनुमोदन करा करा के जिंदगी भर ला चला सकता है। 3 साल ना, जितना 6 महीना अनुमोदन कराओ, आगे बढ़ाओ, अनुमोदन कराओ, आगे बढ़ाओ। कुछ लोग कंफ्यूजन है सर, शुरू के 1 महीना के अंदर तो जोड़े में केंगे मान तनी आज को तारीख 24/2/22 के घोषणा कोई नहीं आपातकाल के 352, तो स्वाभाविक बात 24/3 के पहले अनुमोदन हो जाए के चाहिए। वो 6 महीना लागू रही हे तिथि से, तो लागल बा वो दिन से नहीं लागू रही, एकरा से ना 24/2 से तो लागू हो गल। अब लागू हो गल तो 1 महीना के अंदर में हम अनुमोदन हो गल। अब वो कितना दिन लागू रही? कौन मास्टर तत्व के बताई? हम अपने फंसल रही है, इसे बता दीजिए। हम सोचते हैं बहुत, इसलिए फंस जाते हैं। तो सोचते हैं तो बताइए, मास्टर से पूछे ना, एक बार मैं बता दे, कोई है नहीं से कहा नहीं से लागू होई कैसे? जहिया से भाई देश तो आपातकाल झेल कब से रहा है, तो उस दिन से 6 महीना, ठीक है। अब जैसे 6 यानी 24/2 यानी 6/8 हो गल, यानी 24/8 के पहले आपको फिर संसद के दोनों सदन से अनुमोदन करा लेना होगा।
अब फिर 6 महीना 8 6 14 यानी फरवरी 23 चल गल। समझ में आ रहा है? और इस प्रति 6 महीना के अनुमोदन के बाद कितना समय तक रहेगा ये? अनंत काल तक। कितना समय तक रहेगा? यहां एक सवाल उठता है, यूपीएससी में पूछता है कभी कभी कि जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का तो नहीं होगा, तो पूछ देगा कहीं आपातकाल लगा है, लोकसभा का विघटन हो गया, इस स्थिति में क्या होगा? कोई बात नहीं होगा कुछ। पुनर्गठित लोकसभा के 30 दिन के अंदर में अनुमोदन कर लिए रे भाई। पुनर्गठित तले राज्यसभा से करा लीजिए आप, 1 महीना के अंदर में। ध्यान दीजिए, 2 गो सदन बा, तो अगर लोकसभा विघटित बा तो ठीक बा, ओकरा के नेग्लेक्ट करो, रही 352। लेकिन 1 महीना के अंदर में राज्यसभा तो कर सकता नु, तो राज्यसभा से अनुमोदन करा लीजिए ना। और जैसे लोकसभा के गठन होगा, गठन के 30वां दिन उसके द्वारा भी अनुमोदन हो जाना चाहिए। अब ओकरा से 6 महीना ना चलेला, हम फिर कहता नहीं जैया लागल बा वही दिन से चली, गिनती तो यही तारीख से हुई। कि अनुमोदन मान लेनी कि अनुमोदन कैलक 24/5 के, अब यहां से 6 महीना जोड़बा ना, ये तो अनुमोदन पूरन का है। 24/5 की स्थिति काहे चल गल? काहे कि लोकसभा विघटित अवस्था में रलक है ना। तो ये कंडीशन है, ऐसा होता जनरली है नहीं कि लोकसभा विघटित हो, लोकसभा का तो कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन मान लिया गया पहले ही से विघटित है, तो में आपातकाल लग गया। अब पहले से विघटित है तो थोड़े खड़ा कर दिए, तो वो बहुत एगो रेयर ऑफ रेयरेस्ट सिचुएशन का इमेजिनेशन मात्र है ये, है ना। यहाँ पे ओरिजिनल स्थिति यह है कि ऐसा नहीं होता है। तो जब जैसे राष्ट्रपति घोषणा किए, उस घोषणा के कितना दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से अनुमोदन कराकर उसको कितना दिन तक? 6 महीना, यानी प्रति 6 महीना अनुमोदन करा के उसको कितना समय तक? अनंत काल। 3 साल नहीं के यहाँ। अच्छा, यहाँ ये देखिए अभी आगे 352, 356, 360, 4 गो 3 अनुच्छेद बा, खूब कंफ्यूजन है, यही में से फंसे हम लोगन। तो 352 में 1 महीना के अंदर 6 महीना, प्रति 6 महीना पर अनंत काल, याद रखे नू। अच्छा 56 बताएं तो बुझे कितना लोग याद बा, ठीक बा, पहले ही चेतावनी देते नहीं, यही में फंसे हम लोगन। 352 लाख गल तो कितना दिन के अंदर? 1 महीना, मैंने घोषणा के कितना दिन के अंदर? 1 महीना के अंदर, ठीक बाटे। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत हो जाए, कितना दिन ले लागू रही? 6 महीना। मैंने एक बार अनुमोदन हुई तो 6 महीना, फिर 6 महीना का पहले अनुमोदन करा के फिर अगला 6 महीना, 6 महीना का अनुमोदन करा के तब अनंत काल तक रख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे चलो भरिए तो पहले इतना। उद्घोषणा का संसदीय अनुमोदन भरिए तो देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा डैश माह के अंदर, 1 माह एकदम, उद्घोषणा को 1 माह के अंदर विशेष बहुमत से अनुमोदित हो जाना आवश्यक है। यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो यह आपातकाल माह तक 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। किंतु यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में होती है जब डैश का विघटन हो गया हो, राज्यसभा हो ही नहीं सकता, इसीलिए जानबूझ के हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया है। राज्यसभा बड़ी समझिए कि बुड़बक ना, बाप रे बाप, पॉलिटिक बलात्कार कर रहा बा, राज्यसभा के विघटन ना होला, ठीक बा नू। एक ऑप्शन नहीं हुई लोकसभा, अब इतना पढ़ लिख ले लोगन, ठीक है ना। तो लोकसभा का विघटन हो गया हो तो लोकसभा के पुनर्गठन, क्या भरिएगा? पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से क दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए। जबकि इस बीच डैश द्वारा राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन करा दिया जाना चाहिए। यह अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा कौन बहुमत से? विशेष बहुमत से होने चाहिए। नोट, इस विशेष बहुमत का प्रावधान 1978 के 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पहले ही साधारण बहुमत से था, है ना। जनता पार्टी के सरकारी तो कहना विशेष बहुमत करा ले भाई, ठीक है ना, तो आगे लगे, ठीक है। तो इस तरीका, चलिए यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो अभी आगे नहीं बढ़िए। उद्घोषणा का भी समाप्त नहीं किए, उद्घोषणा का प्रभाव अभी नहीं बताए, कौ बार उद्घोषणा लागू हुआ उसका प्रयोग नहीं बताया। अभी 3 टॉपिक मोटा मोटा हेडिंग बाकी है, तो उसको छोड़िए। हमने केवल बताया 352 का प्रयोग कौन करता है, किस परिस्थिति में करता है,
है कि नहीं है? कहां देश के किस हिस्से में करेगा, उसको किस किस नाम से जाना जाएगा। चलिए राष्ट्रपति घोषणा कर दिए तो उसका संसदीय अनुमोदन कैसे होगा। इनमें से किन्हीं को छोटा मोटा भी दिमाग में ऐसा आवत उठ पटांग बात तो पूछ सकता, ठीक बा ना। आइए हाँ हाँ कोनो बात उहे न कोनी जहिया जहिया पुनर्गठित लोकसभा के हाँ वे नियम है बाटे एकदम अपने जे मन करे सोच सकता है। जब सीधा नियम बता देनी है अपने कम कहीं अपने कह सकते हैं सर कोई 6 महीना बीत गल तो का होगा, तो 6 महीना बीत गल तो एगो राज्यसभा से चली 6 महीना। जब भी गठन होगा लोकसभा का, मान लिया विघटित है, जब भी गठन होगा तो गठन के प्रथम अधिवेशन की तिथि से 30 दिन के अंदर में अनुमोदन करा लीजिएगा। कहिएगा नहीं होगा तो समाप्त हो जाएगी, ना हो तो वही लगल 352 खत्म हो जाएगी। अभी तुरंत इसके बाद बता देने जा रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, उद्घोषणा का समाप्ति करना है तो सबसे पहले उद्घोषणा का घोषणा कौन किया है? तो जावना मुंह से कॉलन है कि 352 लागू हो, वही मुंह से कह सकता है समाप्त हो। पूरा पावर माउंट करा एकदम शॉर्टकट, ठीक बा। अन्ना अगर वो कहे के चाहता रह तो आप जान रहे हैं सब क्यों ना बोली। अब केकरा चोट लगा रखो तोरा बताओ, बैठो बैठो बैठो, तुम्हारा कष्ट नहीं देखा जा रहा है बेचारी का। ये बताओ कि जैसे उद्घोषणा किए राष्ट्रपति 352 का पहली बार, तो कितना दिन के अंदर में संसद का दोनों सदन अनुमोदन करवा देगा? 1 माह। तो 1 माह में अगर वो नहीं किया तो खत्म। जहां जहां अनुमोदन का बात है ना, नहीं होगा खत्म, नहीं होगा खत्म, बात खत्म। अब कुछ ठीक है। एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया है लोकसभा को कि लोकसभा जब चाहे साधारण बहुमत से इस बात का प्रस्ताव पास कर दे कि 352 को अब खत्म करिए, माने उद्घोषणा को खत्म करवा दीजिए, प्रभाव को खत्म करवा दीजिए, खत्म हो जाएगा। अब बाकी आप दो बात एक्स्ट्रा हो गया। एगो बात एक्स्ट्रा हो गया कि राष्ट्रपति जाना मुंह से कलन वही मुंह से वो वापस ले सकता रहा। ओकरा बाद अनुमोदन में जहां प्रॉब्लम भयल, पहला महीना के अंदर में, अगला 6 महीना के अंदर में, ओकरा 6 महीना के अंदर में कोनो एको गो सदन ओकरा के पास ना कैल खत्म। ना तो सब पास कर दिलक, सब चलता लोकसभा का मन के लगे भाई बड़ा हटाओ खत्म कर। लोकसभा मात्र कौन बहुमत से? साधारण बहुमत इस बात का प्रस्ताव पास कर देगा कि नहीं इसको खत्म कर दीजिए, खत्म कर दिया जाएगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, ठीक है। तो यही खत्म करने का 3-4 गो तरीका है। तो जिसमें से अनुमोदन तो आप सब लोग जान रहे हैं। अब अनुमोदन से पूछेगा तो सीधे कहिएगा हाँ जब पहली बार लगा तो प्रथम महीना के पहला महीना के भीतरे में अगर कहीं संसद अनुमोदन नहीं किया तो 1 महीना बीतते समाप्त हो जाएगा। लेकिन 1 महीना चलेगा, संसद अगर अनुमोदन नहीं किया तो 1 महीना तो चलेगा, चल के समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यह है कि 1 महीना का अनुमोदन हो गया, अब उसके बाद 6 महीना चला, 6 महीना चलने के बाद में क्या होता है उसका अनुमोदन करना पड़ता है। अगर उस दौरान कोई सदन अनुमोदन नहीं किया तो खत्म, फिर नहीं तो चला तो चलने दीजिए, जहिया अनुमोदन नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा। और नहीं तो उससे पहले राष्ट्रपति अपना घोषणा करके खत्म कर देंगे। और नहीं तो एक और उपाय है, लोकसभा साधारण बहुमत से इस बात का प्रस्ताव पास कर दे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका है खत्म होने का, क्लियर है ना। भरिए तो इसको थोड़ा सा। उद्घोषणा की समाप्ति, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को निम्नलिखित प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। नंबर 1 डैश किसी भी समय, बिल्कुल राष्ट्रपति किसी भी समय, राष्ट्रपति किसी भी समय आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय अपना मन से थोड़े ले जाला, प्रधानमंत्री से पूछ के लिख ली। प्रधानमंत्री लिखला नाहियो लिखाई तू तो मतलब ये होई प्रधानमंत्री अपना मन से ना काम करेल हन, राष्ट्रपति अपना मन ही काम थोड़े करी हन। 352 अपने मने थोड़े लगई हन, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श है ना। तो ये हो गया। छोड़िए 2 नंबर, यदि आपात की यह उद्घोषणा डैश माह के भीतर, पहली बार में 1 माह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि आपात की यह उद्घोषणा 1 माह के भीतर कौन सदन द्वारा? दोनों, क्या भरिएगा? दोनों, हाँ, दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं होती है, या अब अगला डैश माह की समाप्ति से पहले। हाँ, अब 1 महीना में तो हो गल मान ली, अब ओकरा बाद फिर कौ महीना पर? 6 माह, वेरी गुड। 6 माह की समाप्ति से पहले दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं होती है तो यह स्वतः समाप्त है। और 3 नंबर में है, यदि केवल डैश ही लोकसभा ही साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को समाप्त करने का संकल्प पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को इसे वापस,
बनी सवाल, ऐसे मजा आ जाएगा। कह रहा है ना, जिसे हम लोग पढ़े ना ग्राम पंचायत वगैरह कैसे बनता है, वैसे ही ये भी बनेगा सवाल। कितना टफ से टफ सवाल होगा, हंसते हंसते बनाइएगा, देखिएगा। बस खाली ध्यान से समझिए, इसमें रट्टा मारने वाला कोई गुंजाइश भी नहीं है कि नहीं? इसमें रट्टा मारने वाला क्या चीज है? कौन लगाएगा, कैसे अनुमोदन होगा, वही से निष्कर्ष निकल जा रहा है, कैसे खत्म होगा, है ना? तो इसको बढ़िया से अगर समझ लीजिएगा तो आप देखिएगा आसानी से टफ सवाल आप बनाएगा। चलिए आज के लिए इतना, कल कंटिन्यू रहेगा।